ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य है और ये है 93 के, यानी 20 और 8 30 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा पुरा अव्यक्त। तो आज का टॉपिक है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। और इसका जो वर्णन है वो है सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प सदा रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म में अंतर पड़ जाता है। इसका कारण कर्म के समय सदा अपनी स्मृति को अनुभवी स्थिति में नहीं लाते। मीन्स हम जो कर्म करते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, नहा रहे हैं, सब्जी लेके आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उस समय आपकी एकाग्रता, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता द्वारा सहज सफलता की प्राप्ति। तो उस समय जो आप कर्म करते हैं, उस समय आपका स्विच ऑन होना चाहिए, फिर आप कर्म में आइए। तो जब आप कर्म आएंगे तो कर्म और संकल्प दोनों पावरफुल होंगे। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा सुनना जानना ये दोनों याद रहता है, लेकिन स्वयं को उस स्थिति में मानकर चलना, इसमें मेजॉरिटी कभी अनुभवी और कभी सिर्फ मानने और जानने वाले बन जाते हैं। अनुभव को बढ़ाने के लिए 2 बातों के विशेष महत्व को जानो। एक, स्वयं के महत्व को जानो, दूसरा समय के महत्व को। क्योंकि हम क्या है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत समझ है, लेकिन अनुभव प्लस समय, बाबा ने कहा ये जो समय है इसके महत्व को जानो। जो कि खुद को जो रेस्पेक्ट देगा वो औरों को भी देगा। जो खुद को रेस्पेक्ट नहीं देता है वो दूसरों को भी कभी नहीं दे सकता है। इसीलिए अभी भी संस्कारों का टक्कर होता है बाबा के बच्चों में, क्योंकि न तो वो समय को भूल जाते, क्योंकि बाबा ने बोला ना, कर्म में हम आके अपने सत्य स्वरूप से दूर चले जाते हैं। इसलिए टक्कर ना हो, इसलिए बाबा ने ये सारी बातें बताई। क्या बताई? खुद के महत्व को जानो और समय को जानो। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो कंफर्टेबल में याद कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स, ये सब बदलने वाला है। बोल के तो अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन ये सत्य है। वही बिल्डिंगें गिरेगी, वही पानी नहीं मिलेगा, वही जो आप कंफर्टेबल एयर ले रहे हैं, प्रकृति की सेवा नहीं करी तो प्रकृति ही उस तरह से बदला लेगी। क्योंकि बाबा ने बहुत समझाया, बाबा ने समझाया, हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो फिर बाबा भी इस दुनिया से हमें गेट आउट करवा देंगे। लेकिन एक होता है इज्जत के साथ जाना, एक होता है बेइज्जती के साथ जाना। तो चॉइस हमारी है। बाबा ने फिर कहा, अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन सी आत्मा हो, वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन, तो कितनी बातें स्मृति में आएगी।
1 मिनट के अंदर अपने कितने सामान याद आ जाते हैं? 1 मिनट में कितने याद आते हैं? बहुत याद आते हैं ना। कितनी लंबी लिस्ट है। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती, क्योंकि जिसमें एकाग्रता नहीं होती ना वो कभी कुछ नहीं कर सकता, न लाइफ में न बाबा के फील्ड में। क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हो तो क्या चाहिए, आप जब बैडमिंटन खेलते हो तो क्या चाहिए, शटल को बिल्कुल बीचों बीच लेना पड़ता है ना। और आप जब खाना बनाते हो तो क्या चाहिए, अगर गैस खुल गई आप ध्यान नहीं दिया, हर चीज़ में एकाग्रता। इसीलिए अशरीरी प्रैक्टिस और बाबा की याद बहुत ज़रूरी है, तभी रोज का हमारा पावर बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाग्रता की शक्ति स्वतः एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति सदा रहती है, सदा कराती है। एकाग्रता की शक्ति सहज एक रस स्थिति बनाती है। एकाग्रता की शक्ति सदा सर्व प्रति एक ही कल्याण की वृत्ति सहज बनाती है। तो बाबा ने कहा परवश आत्मा की निशानी क्या है? उस आत्मा को उतना समय सुख चैन आनंद की अनुभूति की चाहते हुए भी समय नहीं होगा। ब्राह्मण आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार के वश भी नहीं। वास्तव में स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वयं का भाव। स्वयं का भाव तो अच्छा होता है, खराब नहीं होता। स्वयं कहने से क्या याद आता है? आत्मिक स्वरूप। देखिए वही चीज़ बाबा ने बोली है ना। और आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रह भाग्य बांटने वाले फ्राक दिल महादानी भव। शिव जयंती आ रही है, सभी पैम्पलेट्स छपाए, मंदिरों के बाहर जाए, सेवा करे, सोशल मीडिया से करे, बाबा का परिचय दे। क्योंकि भाग्य नहीं बांटेंगे तो भाग्य बनेगा भी नहीं। भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। जब खुद में ही नहीं है उमंग उत्साह तो वो क्या सेवा करेंगे? अरे कुछ नहीं, अगर हाथ पैर नहीं काम कर रहे तो बैठ के मनसा सेवा ही कर दो, हवा जा पानी प्रकृति की कर दो। ये तो कर सकते हैं, या ये भी नहीं कर सकते, पर दिल से, फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलता। चलिए बाबा ने कहा जैसे भाग्य विदाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, भाग्य बांटते चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। आप भाग्य बांटो तो जहाँ भाग्य है वहाँ सब प्राप्तियाँ है। ऐसे भाग्य बांटने में फ्राक दिल श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। दे भी कौन सकता है? हम मीठा तो नहीं बोलते, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी के लिए गलत सोच लेते, किसी को नीचा गिरा देते। क्यों? क्या स्वयं का स्वमान नहीं? तो खुद को इतना मान दीजिए कि कोई कितना भी दे, गाली दे, लेकिन आपको भगवान ने प्यार दिया। किसी का नहीं चाहिए, ना दीदी ना दादी ना किसी का नहीं, बाबा ने दिया है ना, तो मुझे देना है। तो जो स्वमान में होगा वही दे सकता है। तो आज का स्लोगन है जो एकांत इकोनॉमी रहते और इकोनॉमी से चलते वही प्रभु प्रिय है। आज अमृत वेले का भी पाठ बाबा ने पक्का कराया, खुश नसीब भी कहा, संकल्प के लिए कहा, स्वमान के लिए कहा, क्या पोजीशन आनी है डिवीज़न के लिए कहा। ठीक है, टेक केयर, खुश रहे। ओम शांति।